हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं। तो आप फटाफट से सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और साथ ही हमारे जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के पेजेस है वहां पे हमें ज्वाइन कर लो, वहां पे फॉलो कर लो। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ने खत्म कर दिया था। और यूजीसी नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर अपन सिलेबस देखें तो अपन एग्जैक्ट वैसे ही चल रहे हैं। तो आप पहले लास्ट वाली क्लासेस देख लो, फिर आपको जैसे जैसे सीरीज वाइज अपन चल रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है जी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हमारा मस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी। तो मसल उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, कुछ काम क्या करती है, फंक्शंस वगैरह अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम में अपन क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा पहले मसल के बारे में अपन फैक्ट्स देख लेंगे। तो फैक्ट्स, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले इट इज वन ऑफ फोर बेसिक टिश्यूज। ठीक है, चार में चार टिश्यूज होते हैं, चार तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे। उसमें से एक तरह का ये टिश्यू होता है जो बेसिक टिश्यूज होते हैं हमारे चार, उसमें से एक आता है हमारा मसल का। ठीक है जी। मस्कुलर सिस्टम। अभी फैक्ट अपन यहाँ पे मसल भी लिख सकते हो आप, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये बात किसके बारे में हो रही है, तो मसल। ठीक है, मसल या फिर मस्कुलर टिश्यू जैसे भी आप बोलना चाहो इसको। ठीक है, तो ये चार में से एक बेसिक टिश्यू होता है। बाकी तीन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपका यही काम है कि अब आपको है ना ऐसे, मतलब आपको है ना थोड़ा डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, बार बार आप खुद को याद दिलाओ। अब टिश्यू वाले चैप्टर में अपन ने बात कर ली थी ना कि कौन कौन से चार टिश्यूज होते हैं, बेसिक कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्या हो गया, आप रिकॉल करने का टाइम मिल गया आपको। ठीक है, अब इसमें लिख दिया कि चार में से एक बेसिक टिश्यू है, एक अपन को पता चल गया, बाकी तीन कौन से वो याद करो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ आप कि वो चार में से तीन टिश्यू कौन कौन से, बाकी तीन कौन से हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, कितनी मसल होती है? तो ह्यूमन बॉडी हैव ह्यूमन बॉडी हैव 639 मसल्स। और ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट मत समझना इसको। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो एग्जैक्ट नहीं है, बट 639 मसल्स होती है। कोई 640 भी बोल देता है, कोई कोई 650 बोल देता है, तो ऐसे है। ठीक है, तो 639 मसल्स और 324 मसल पेयर पेयर्स। ठीक है, ये भी अप्रोक्स, मतलब कोई पेयर पूछे आपको कि कितने मसल के पेयर होते हैं, तो आप बोलोगे 324 या फिर 325, मतलब इसके आसपास होती है। ठीक है, अगर आपको कोई मसल पूछे तो कितनी होती है? 639, 640, मतलब इसके आसपास। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मसल कॉन्स्टिट्यूट 40 टू 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, हमारी जो बॉडी का वेट होता है उसका कितनी होती है? 40 to 50% हमारी मसल्स होती है। ठीक है, अब अगर इसी के अंदर इन पर्टिकुलर आपको मेंस में पूछ ले, मेंस में कितनी होती है?
42 to 47%। अब ये भी एग्जैक्ट मत लेके चलना, 40 to 45, कोई 45 to 50 ऐसे ही बोल सकता है इसको, तो मतलब अप्रोक्स ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब कोई पूछे इन विमेन्स, तो ये होती है 30 to 35%, ठीक है। अब आती है मसल कंटेन्स। मसल कंटेन्स मतलब मसल कंटेन क्या करती है, मसल के अंदर क्या होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है वाटर का अमाउंट मसल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करेंगे अपन प्रोटीन के बारे में। तीसरी बात करेंगे अपन अलग जो और सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं उनको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर। तो वाटर की वैल्यू होती है 75% वाटर होता है। प्रोटीन 20% प्रोटीन, और 5% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अंदर नाइट्रोजन आ जाती है, हमारा जो कैल्शियम वगैरह होती है वो भी मसल के सेल के अंदर होता है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी वैल्यू बता दी है। अब इसको आप फटाफट से नोट कर लो। अब अपन और चीजें देखते हैं। ठीक है जी। अब अपन कुछ फीचर्स होते हैं मसल के, 5 आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मसल। कुछ मतलब 5 फीचर होते हैं मसल के, जो मेजर 5 होते हैं। ऐसे कुछ एग्जैक्ट मत मानना है कि 5 होते हैं, बट मेजर 5 फीचर माने जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा, सबसे पहला जो फीचर आएगा इसके अंदर वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी, एबिटिली कर दिया मैंने, एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंडक्ट कर सकती है मसल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल सकते हैं, या फिर इसको एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इसको एक्शन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, अब जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे नर्व के थ्रू हमें मिलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे मसल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मसल्स के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे अपन को करंट लगता है तो टाइट हो जाते हैं ना, अपन झटका लगता है टाइट हो जाते हैं, वैसे मसल भी क्या होती है, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं तो मसल की सेल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइट होती है। तो उससे क्या होता है, मसल का एक्शन होता है। मसल काम कब करती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो वो एक्शन करती है। तो एक्शन करवाने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट कर पाती है, ठीक है। तो पहले आ गया हमारा कंडक्टिविटी। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी ई नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, अब ये क्या बोल रहा है, सेम चीज है। मतलब इसमें तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो सकते हैं इसके अंदर से। अब जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होंगे, पास होंगे, तब क्या होगा,
एक्साइट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स when provided स्टिम्युलस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही स्टिम्युलस भी बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब वही किसी चीज को ये मान लो चलाने के लिए, है ना, जिस चीज की जरूरत होती है ना, उसको बोलते हैं स्टिम्युलस। तो जब स्टिम्युलस मिलता है उस टाइम पे क्या होती है, ये एक्साइट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्साइटेबिलिटी। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। ठीक है, अब ये वही एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गेटिंग शॉर्टर, ये अपने साइज को छोटा कर सकती है ना, साइज को छोटा कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ये इसका एक फीचर है। नंबर 4 इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अब क्या है, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप या फिर पोजीशन। मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकती है और पोजीशन में वापस आ जाती है। जैसे इलास्टिक होता है ना, उसको खींच देते हैं फिर वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। रबर है जैसे इलास्टिक होता है ना, तो क्या होता है, खींचेंगे वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो वैसे ही इलास्टिसिटी मतलब अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वापस जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिलेगा, स्टिम्युलस नहीं मिलेगा, उस टाइम पे क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आ गया। अब नंबर 5 एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड। मतलब डैमेज हुए बगैर खींच सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, और वो स्ट्रेच होके इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी पोजीशन में भी चली जाती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ये आप नोट कर लो, माइंड में फिट कर लो कि ये इसके फीचर होते हैं मसल के। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि अभी अपन ने बात की कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती है ना, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कंडक्ट कर सकती है, उसके अंदर से पास हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उनकी वजह से। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो सेल्स लाती है, वो कौन सी सेल आती है, कौन सी सेल की वजह से मसल के अंदर वो सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताना, जरूर जरूर बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन देखेंगे मसल के टाइप्स। टाइप्स तो टाइप्स के लिए पहले है ना, ठीक है, मैं यहां पे पहले आपको लिख देता हूं।
तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्केलेटल मसल। अब ये है मसल के टाइप। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया नहीं था, 3 टाइप होते हैं। स्केलेटल मसल, उसके बाद आएगी हमारी स्मूथ मसल, और उसके बाद आती है हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, ये अपन ने मतलब बेसिक सी चीजें पता ही होगी कि 3 तरह की मसल होती है बेसिकली, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, टाइप में अगर लिखूं तो मैं 3 टाइप्स। ठीक है, और वो मैंने लिख ही दिए हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब अपन इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले देखेंगे इसकी लोकेशन। तो सबसे पहला क्या आ गया, लोकेशन। तो स्केलेटल मसल जो होती है ना, वो होती है अटैच टू स्केलेटन। हमारी जो बोन्स होती है ना, हमारा जो स्केलेटन होता है उसके साथ अटैच होती है स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। स्मूथ मसल कहां होती है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स, या फिर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, एक्सेट्रा, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल, उनकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती है अंदर की, वो स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाओगा, वॉल्स ऑफ हार्ट। जहां पे कार्डियक नाम आ गया, कार्डिया आ गया, कार्डियो आ गया, मतलब हार्ट के बारे में बात हो रही है, तो वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। नंबर 2 है टाइप ऑफ कंट्रोल। मतलब किस तरह का कंट्रोल होता है इनके अंदर, मतलब अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल होती है, ये वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री मसल होती है, इसको अपन, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, मैंने शायद आपको 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था क्लास में। जिस चीज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल होती है, इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अपन चाहे तो बाइसेप को स्क्वीज कर सकते हैं ना, बाइसेप को कर सकते हैं, कोई भी मसल को स्क्वीज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री। अब है स्मूथ मसल्स, ये होती है इनवॉलेंट्री, मतलब इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे इंटेस्टाइन है, ब्लड की वेसल्स है ना, ये सब चीजें काम कर रही है ना, किडनी वगैरह है, कोई भी किसी भी तरह की मसल काम कर रही है, कोई भी वॉल काम कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाता है इसके अंदर, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। मतलब अपन ने खाना खाया, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, वहां की मसल्स अपने आप काम कर रही है, तो ये क्या हुई, इनवॉलेंट्री। अब है कार्डियक मसल, मतलब हार्ट, सिर्फ एक एक ही आएगा इसमें, हार्ट, और कोई ऑर्गन नहीं है, सिर्फ हार्ट है, तो ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री। अब हार्ट पे अपना कोई कंट्रोल थोड़ी, अपन थोड़ी धड़क पाते हैं इसको कि इतनी स्पीड पे धड़कना है तुझे, ऐसे धड़कना है ना, धड़कना है कि नहीं धड़कना, तो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। अब चलते हैं आगे। शेप ऑफ फाइबर्स, मतलब इनके फाइबर होते हैं ना, मसल की जो सेल होती है, फाइबर बोलते हैं, किसी मसल की सेल को क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत पतले पतले रेशियो होते हैं ऐसे। तो
फाइबर बोला जाता है। उनकी शेप क्या होती है? स्केलेटल मसल में कैसे होते हैं? एलोंगेटेड, मतलब एलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं ऐसे रेशे। ठीक है, एलोंगेटेड हो गया। सिलेंड्रिकल, और क्या है? ब्लंट, ब्लंट एंड्स। कैसे? तो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको बना के दिखाता हूं इधर। हम्म, इधर ही मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार। तो ये मानो, अभी अपन बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये होते हैं ऐसे। ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे रेशे रेशे होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे रेशे ऐसे होते हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया? हाँ, न्यूक्लियस रह गया इसका। और इनके यहां पे, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब एकदम अंदर नहीं होता है, बीच में नहीं होता न्यूक्लियस, साइडों में होता है न्यूक्लियस। इधर हो सकता है, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। अब एलोंगेटेड मतलब ये लंबी है ना, ये एक है, ये एक, दो, तीन, तीन सेल है ये। तो एक कैसी है? ये लंबी। एलोंगेटेड मतलब लंबी। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल शेप होते हैं ना, इसको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं ऐसे। जैसे पाइप होती है कोई, है ना, उसको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल हो गया। और क्या है? ब्लंट एंड। ब्लंट एंड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज मतलब ऐसे है, अगर आगे जाके ऐसे हो रही है, पतली हो रही है ऐसे, इसको ब्लंट एंड नहीं बोलेंगे। ब्लंट एंड बोलेंगे किसको? मान लो कोई चीज ऐसी है और इसको यहीं से ऐसे काट दिया, सीधा का सीधा ही। ठीक है, ऐसे काट दिया बस, सीधा एकदम, तो वो हो गया ब्लंट एंड। ठीक है, तो ब्लंट एंड है। और क्या है? ठीक है, तो ये चीजें हैं अपनी स्मूथ इसके स्केलेटल मसल के अंदर। ठीक है, और देखते हैं क्या है। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसी होती है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप में बताता हूं क्या होता है आपको। और क्या है? ये भी एलोंगेटेड होती है, और पॉइंटेड एंड्स। अब देखते हैं कैसे होती है। देखो, हम्म, ठीक है, ऐसे होती है। ये पत्तियां सी है ना, पत्तियां, पत्ती जैसी है ऐसे। इसको पत्ती को ही बोलते हैं स्पिंडल, किसी पत्ते को स्पिंडल। तो स्पिंडल शेप मतलब पत्ती जैसी शेप। एलोंगेटेड मतलब लंबी तो है ही, एलोंगेटेड है ऐसे। पॉइंटेड सेंस, अब मतलब, अब अपन ने सीधा काटा था यहां से ऐसे, ये तो हो गया ब्लंट एंड। लेकिन पॉइंटेड एंड का मतलब क्या हुआ कि ये आगे जाके ऐसे पॉइंट हो गया, ऐसे आगे जाके एक जगह पे ऐसे हो गया, पतला, धीरे 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 पतला होता जा रहा है। तो ये हो गया पॉइंटेड एंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे कार्डियक मसल के बारे में। तो ये है एलोंगेटेड, तो ये भी है एलोंगेटेड, ये भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसके अलावा ये है
सिलेंड्रिकल फाइबर्स विद ब्रांचेस। अब है क्या, सेम ऐसी ही है, एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, ब्लंट एंड है। एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, इसके भी ब्लंट, मतलब इसमें एंड अपन ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है। तो सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच के साथ है, तो ये कैसे है देखो। बस ऐसे ही समझ लो इसको, बस ज्यादा अपन इसको बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, ये मान लो इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया ना, इसमें न्यूक्लियस बीच में होता है यहाँ पे, ये अपन बात करेंगे इसके बारे में भी, बना देता हूं मैं पहले ही, ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। एलोंगेटेड, लंबे, मतलब वैसे ही है लेकिन ये क्या है, ब्रांच के साथ है। अब इसमें क्या होता है, ये है, मतलब ऐसे ही है लेकिन क्या हो रहा है, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये यहां से निकल गया, ये इधर इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, ठीक है सिलेंड्रिकल, यहां पे ये ऐसे ही होगा, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, लेकिन ब्रांचेस है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब है नंबर 4, ये अपन ने जो बनाए हैं इस अपने आगे भी काम आ जाएंगे ये। नंबर 4, स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशन का मतलब क्या है, ये जो धारियां है ना ऐसे बीच में ऐसे स्ट्राइप्स है कि नहीं है, धारियां है कि नहीं है, तो स्ट्रिएशन इसके अंदर है कि नहीं है तो मतलब प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, ये स्मूथ मसल होती है, इसके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं तो नॉट प्रेजेंट। और इसके अंदर है कि नहीं है, दिख रहे हैं ना, इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रिएशंस हो गए, अब और देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं एक बार। ये रख लेते हैं, अपने काम आएगा डायग्राम। चलिए, और क्या है, अगली चीज है नंबर ऑफ न्यूक्लियई पर सेल। मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियई मतलब न्यूक्लियस कितने होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे मैनी। एक सेल के अंदर काफी न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इस मतलब अब ये जो यहाँ पे है ना, इसके पीछे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे पीछे की साइड भी न्यूक्लियस मिल जाएगा, तो एक सेल के अंदर काफी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यहां पे कितने, हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है तो आएगा 1। और यहां पे कितने होते हैं, इसके अंदर होता है, यहां पे मान लो एक इधर आ गया, ठीक है, और एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो इसके अंदर होता है 1 और 2, या एक होगा या फिर दो होगा एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियस के बारे में बात। अब चलते हैं आगे।
अब है पोजीशन। ये तो हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की पोजीशन कहां होती है? इसके अंदर होती है साइड में, आउटर साइड में, तो इसको बोलेंगे पेरिफेरल। पेरिफेरल मैंने बताया हुआ आपको क्लास में कि पेरीफेरी या पेरिफेरल जहां पे आ जाए इसका मतलब है बाहर की साइड है, आउटर साइड है। ठीक है, तो पेरिफेरल है, इसके अंदर है। इसके अंदर कहां पे है? सेंट्रल है। ठीक है, इसके अंदर कहां पे है? इसके अंदर भी सेंट्रल है। मैंने एक यहां पे बना दिया है, ठीक है, बाकी सारे सेंट्रल है ही। इसमें भी बीच में होते हैं, सेंट्रल होते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। इसके बाद है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कितना जल्दी, किस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये होती है मोस्ट रैपिड। मोस्ट रैपिड मतलब सबसे जल्दी, ये अपन जितना जल्दी चाहेंगे ना बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और ये है हमारी स्मूथ मसल्स, ये होती है स्लोएस्ट, मतलब सबसे धीरे, सबसे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये हार्ट की मसल ये होती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब हार्ट की मसल क्या होती है, मतलब एक नॉर्मल सी स्पीड पे चलता रहता है हार्ट का। ठीक है, अब ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से मैंने बताया था आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, वहां पे क्या होता है, वहां की मसल बहुत धीरे 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 काम करती रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करती। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा आप अच्छे से इसको कर लेना, ये जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, ये इसको आप ऊपर ही ऊपर बना सकते हो या फिर नीचे ही नीचे बना सकते हो, इनके मसल के नीचे ही। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद आती है एबिलिटी टू रिमेन, रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कि कितने टाइम तक, कितने टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। ठीक है, तो है, ये आएगा लीस्ट, मतलब सबसे कम टाइम तक रहती है। होती तो बहुत जल्दी है लेकिन थकती भी बहुत जल्दी है, लीस्ट। ये क्या है? ग्रेटेस्ट। तो ये जल्दी से थकती नहीं है, अपना काम धीरे 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 करती रहती है। और ये क्या है? फिर से इंटरमीडिएट, मतलब थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक चलता रहता है, फिर काम करती रहती है ऐसे। ठीक है, तो सबसे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड में लीस्ट, ग्रेटेस्ट और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और अगर अपन स्पीड की देखें, बात करें तो मोस्ट रैपिड, बहुत जल्दी, जिसकी ज्यादा स्पीड उसका उतना ही कम वो रहती, कम टाइम तक रहती है। ये स्लोवेस्ट है तो ये सबसे ज्यादा टाइम तक रहती है, ये बीच की है तो ये बीच की रह गई, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट ही रह गई है। ठीक है, अब देखते हैं। और अब इनके कुछ नाम है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। आप जब नोट करोगे तो थोड़ा अच्छे से करोगे इसको। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज, और क्या बोलते हैं? तो ठीक है, तो इनको बोलते हैं, स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड भी बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिएशन है, इसके अंदर धारियां हैं। ठीक है, इनको स्ट्राइप्ड भी बोल देते हैं। क्यों? सेम चीज, स्ट्राइप्स भी बोला जाता है धारियों को। इसके बाद इनको फिजियोलॉजिक, फिजियोलॉजिक
लॉजिक मसल, फिजियोलॉजिक मसल भी बोल देते हैं। मतलब क्योंकि क्या क्या होता है, कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो जैसे इंटेस्टाइन या फिर नहीं, हमारा जो लीवर है, हमारा जो किडनी वगैरह है, तो इसके उनके जो ऊपर की कुछ मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल होती है, तो इसलिए वो फिजियोलॉजी में काम आती है, तो उनको फिजियोलॉजिक मसल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, तो इनको क्रिएटेड बोल देते हैं, स्ट्राइप्स बोल देते हैं, फिजियोलॉजिक बोल देते हैं। कभी कभी इनको वोलेंट्री मसल्स भी बोल देते हैं, वोलेंट्री, वोलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। इसके अलावा हमारी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को प्लेन मसल्स भी बोल देते हैं, प्लेन मसल। इसके अलावा इसको विसरल, विसरल मसल भी बोल देते हैं। ठीक है, इनके दो ही नाम है, विसरल मसल, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, अंदर हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको विसरल ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको वहां पे ये होती ही है, तो उनको विसरल ऑर्गन, विसरल मसल बोल दिया जाता है। हमारी कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल होता है होती है, उनको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। मैंने आपको बताया हुआ है ना, मायोकार्डियम। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो मैंने आपका हार्ट के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, मैंने लेयर्स बताई थी ना, सबसे ऊपर की लेयर होती है, फिर बीच की लेयर होती है, फिर सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है, मायोकार्डियम कौन से लेवल पे होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है, या मिडिल होती है, या फिर इनर मोस्ट होती है? तो ये आप मुझे बताओगे मायोकार्डियम कौन सी मसल होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो चुके हैं। इसके टाइप्स अपन ने देख लिए हैं, तीन टाइप, ये और ये और ये। ठीक है, इनके बारे में अपन बात कर ली कि कैसे कैसे होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं। अब देखेंगे अपन स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में, क्योंकि अपन को जो मोस्टली पढ़ना है ना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर, वो स्केलेटल मसल को ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, अब अपन देखेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसके क्या क्या इनके अंदर खासियत होती है, क्या क्या गुण होते हैं, वो अपन देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि मोस्ट स्केलेटल मसल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स। मतलब ये क्या होती है, स्केलेटल मसल पेयर के अंदर होती है। पेयर कैसे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब ये क्या होता है, देखो, जैसे हमारी बाइसेप की मसल है, ठीक है, अब आपको थोड़ा बता देता हूं पेयर कैसे होता है। हमारी यहां पे बाइसेप है और पीछे की साइड क्या है, ट्राइसेप मसल है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जब बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है ये। ठीक है, इसी के साथ अब इसका पेयर क्या है, नीचे वाली ट्राइसेप मसल, ये इसके पेयर में है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो ये क्या होगी, ये स्ट्रेच होगी या रिलैक्स होगी, ऐसे बोल सकते हो, या स्ट्रेच होगी।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। अब जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पेयर में सारी हमारी जितनी मसल होती है ना, मोस्ट ऑफ देम, अगर अपन ऐसे बोलते हैं ना सारी, तो उसके अंदर एग्जैक्ट सारी नहीं आती, मोस्ट ऑफ देम आती है। ठीक है, तो मोस्ट स्केलेटल मसल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, ऐसे ही पेयर के अंदर होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इसी के साथ हमारी जो क्वाड्रिसेप्स और हमारी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स, ये भी आप लिख सकते हो। अब देखते हैं दूसरी चीज, शेप्स ऑफ मसल्स इज in accordance with the organ it is attached। मतलब मसल की जो शेप होती है ना, वो किसके हिसाब से डिसाइड होती है कि वो किसके कौन से ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, किस तरह की बोन के साथ जुड़ी हुई है, कैसे ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। मान लो जो बाइसेप के साथ जुड़ी हुई है ना, तो इसकी शेप क्या होती है, ऐसे राउंड सी ऐसे शेप होती है ना इसकी, वो डिपेंड करती है कि ये है कहां पे, इसका काम क्या है, इसीलिए इनकी शेप डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे लॉन्ग बोन के साथ होगी तो वहां पे लंबी मसल होगी, लॉन्ग मसल होगी, है ना। कोई शॉर्ट बोन के साथ होगी तो छोटी छोटी मसल होगी। तो अकॉर्डिंग विद द ऑर्गन इट इज अटैच्ड। जैसे कि अगर आप इसी में भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे काफ, काफ की हो गई और आर्म। काफ और आर्म की मसल जो होती है, मसल्स आर लॉन्ग। बटक्स की जो मसल्स होती है या हिप की बोल लो, मसल्स आर बल्की, बल्की होती है, और एंड वाइडर, थोड़ी वाइड होती है, बल्की एंड वाइडर। ठीक है जी, तो ये हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब अपन चलते हैं तीसरे की तरफ। नंबर 3 क्या है, व्हेन स्टिम्युलेटेड stimulated they produce powerful contractions। जब इनको स्टिम्युलेट किया जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनके अंदर। ये अपन ने बात कर ही ली थी। अब है फोर्थ, मसल्स गेट स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एफिशिएंट ड्यू टू यूज। यूज करने से मसल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा मतलब ज्यादा लायक बनती है काम करने के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होती है, एफिशिएंट होती है ड्यू टू यूज। इसी के साथ डिसयूज, डिसयूज लीड्स टू एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ मसल। डिसयूज से क्या हो जाता है, एट्रोफी आ जाती है। एट्रोफी का मतलब क्या होता है कि मसल वीक हो जाती है, थोड़े साइज में भी छोटी हो जाती है, अगर अपन यूज में नहीं लेंगे तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक और। एक तो है इसकी फ्रीक्वेंसी,
एक है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अफेक्ट इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे अपन मसल को यूज कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भागे फिर रुक गए, थोड़ा सा भागे फिर रुक गए, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके भाग रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो मतलब अगर ज्यादा बार कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। ड्यूरेशन मतलब ज्यादा टाइम तक या कम टाइम तक, कितने टाइम तक कर रहे हैं वो ड्यूरेशन हो गई। इंटेंसिटी कितना जोर लगा के कर रहे हैं, मतलब कितना एफर्ट डाल रहे हैं हर बार। ठीक है, तो उससे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। मतलब जैसे ज्यादा इंटेंसिटी से करेंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ डेवलप होगी, है ना, तो वो मसल के टाइप, जो फाइबर के टाइप है वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ड्यूरेशन तक करेंगे तो वो एंडोरेंस वाले में आ गया, है ना, ज्यादा ड्यूरेशन करेंगे तो, कम करेंगे तो वापस स्पीड उसमें स्ट्रेंथ वाले में आ जाएगा। और कम ड्यूरेशन पे करेंगे और ज्यादा इंटेंसिटी पे करेंगे तो स्पीड डेवलप होगी, है ना। ऐसे जब ये चीजें, इनके जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी है ना, इससे मसल की प्रॉपर्टीज जो होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मसल की जो लेंथ है, जो उसका साइज है, लेंथ तो खैर नहीं होता, उसका साइज है वो चेंज होता है ना, कॉम्पोजिशन होती है वो चेंज होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज, बेसिकली प्रॉपर्टीज चेंज होती है। क्या लिख देता हूं मैं कभी कभी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, मसल के फंक्शन के बारे में, बेसिकली स्केलेटल मसल के फंक्शंस के बारे में। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, अब अपन देखेंगे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल। तो फंक्शंस में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पहला है प्रोड्यूसिंग मूवमेंट। मतलब वही मूवमेंट करवाने में मसल काम आती है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे, तो व्हेन स्टिम्युलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्ट, स्टिम्युलेशन जब मिलेगा तो मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर क्या होगा, एंड पुल adjoining bone। it creates movement। बहुत ही गलतियां हो रही है भाई। ठीक है, तो व्हेन जब स्टिमुलस मिलेगा तो मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो, जैसे अब ये है बाइसेप, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, इस वाली हड्डी को खींचेगी ऐसे। ठीक है, तो पुल करेगी, एडजॉइनिंग बोन को पुल करेगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट हो गया ना ऐसे, तो प्रोड्यूसिंग मूवमेंट आ गया। सेकंड नंबर पे क्या है, मेंटेनिंग पोस्चर। मतलब हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने का काम करती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, सपोर्ट देती है बॉडी को, enabling enabling it to maintain various postures। है ना, मतलब सपोर्ट करती है ना बॉडी के, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है
तो उससे क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं वहां पे भी उनको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो मेंटेन मेंटेनिंग पोस्चर। और क्या है, स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। अब वैसे तो क्या होता है, अगर अपन देखें तो जॉइंट को स्टेबलाइज करने का जो मेन काम होता है वो टेंडन्स का होता है। ठीक है, टेंडन क्या करते हैं, हमारे जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे शोल्डर है, हिप, हाँ हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, वहां पे ज्यादा होते हैं। तो किसी भी जॉइंट को स्टेबलाइज बेसिकली करते हैं टेंडन, बट मसल भी हेल्प करती है जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने में। जैसे कि अब मान लो मुझे कोई मूवमेंट करना है, यही वाला मूवमेंट अपन लेके चलेंगे, बाइसेप वाला ही। अब मुझे ये मूवमेंट करना है, अब मुझे ये करने के लिए बाकी, अब किसी जिम वगैरह में जाते हैं तो वो ट्रेनर बोलते हैं ना, आप में से बहुत लोग होंगे भी, कि बाकी बॉडी को स्टेबलाइज करो। ठीक है, जैसे अपन ये वाली कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, फोर आर्म को फ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बाकी बॉडी को स्टेबलाइज करके रखेंगे, बस ये मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बाकी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए भी तो अपन को मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगी स्टेबलाइज करने का, वो भी वो जो बाकी जॉइंट्स में मसल्स है वो करेगी। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फ्लेक्शन हो रहा है यहाँ बेसिकली, तो ये भी मसल का काम है। ठीक है जी, तो स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने बताई दिया आपको कैसे करती है, इसमें बहुत ज्यादा लिखने वाली कोई चीज नहीं है, बस अपन को फंक्शन लिखना है कि जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करती है। नंबर 4 पे क्या है, जनरेटिंग हीट। जनरेटिंग हीट मतलब हीट जनरेट करती है। वो कैसे करती है, मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी जनरेट्स हीट एंड एनर्जी। अब क्या होता है, जब अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट करवा रहे हैं मसल के थ्रू, तो उससे क्या होता है, अब बहुत अपन मूवमेंट करें तो गर्म हो जाती है ना, अपनी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो वो क्यों होती है गर्म, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट एक तरह की एनर्जी तो हो गई, तो हीट और एनर्जी वैसे एक ही चीज है, बट एनर्जी किसी किसी डिफरेंट फॉर्म में भी कभी कभी हो जाती है, तो अपन हीट एंड एनर्जी लिखेंगे। तो मतलब जनरेटिंग हीट को जनरेट करने का काम करती है हमारी मसल्स। इसके बाद प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, हमारा लीवर है, हमारी किडनीज है, तो उनके चारों तरफ मसल्स की लेयर होती है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है जी, और ये नोट मेरे साथ साथ करते ही रहना। और जो जो लोग जैसे सर्विस में है, उनके पास इतना टाइम रहता नहीं है ना कि वो नोट करें और करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर और जो नेट का एग्जाम देते हैं ना, मोस्टली वो लोग सर्विस में होते हैं। तो अगर नोट्स बना सकते हो तो वो तो वेल एंड गुड है, वो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बट अगर नहीं बना सकते हो तो आपको क्या करना है, वो चीजें जो पहले आई है, आपने पहले क्लासेस में देखी हैं, अभी देख रहे हो, इनको बार बार रिकॉल करो। मैंने शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में बोला था ये चीज, तो आपको क्या करना है, बार बार रिकॉल करना है उस चीज को। ठीक है, तो एक बार देखा, आप लोग वापस से उसी क्लास को रिपीट करो, है ना। जैसे अभी आप शाम को 8 बजे ये क्लास देखने वाले हो, 8 बजे आप ये क्लास देख रहे हो, उसके बाद आप सुबह फिर देख लो एक क्लास ये वाली रिपीट कर लो। अगर आपको एक बार में, क्योंकि अगर आप नोट नहीं कर रहे हो ना खुद से, तो फिर माइंड में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। खुद के हाथों से लिखना, वो फर्क पड़ता है उस चीज का। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप वापस से मॉर्निंग में फिर से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, 1.5x पे कर लो, या स्कूल में या कॉलेज में या कहीं बैठे हुए हो आप अपने काम की जगह पे, थोड़ा सा टाइम मिला, वापस से 2x स्पीड पे करके, 2 गुना स्पीड पे करके वापस से रिवाइज कर लो। ठीक है जी, ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा। अब अपन चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। एक्ट एज कुशन, एब्जॉर्बिंग शॉक।
मतलब कुशन की तरह भी काम करती है। आप कहीं से जंप कर रहे हो, है ना, कहीं से कूदे हो आप, या कहीं गिर गए, तो वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। जैसे ही अपने मसल को पता चल जाता है कि आप अभी नीचे, अपन जैसे कॉन्शियसली गिर रहे हैं, तब तो पता चलना ही, अपन को पता चल जाएगा कि अपन कूद रहे हैं कहीं से, तो वहां की जैसे पैरों की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर आप गिर गए तो भी वहां की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो शॉक जो होता है ना, वो झटका जो लगता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है मसल। ठीक है। तो ये भी एक मसल मसल का हमारा फंक्शन हो गया है। ठीक है। अब एक चीज है, फटाफट से अपन और देख ही लेते हैं आज। मैं सोच रहा था कल वाली वीडियो में कराऊंगा, बट एक छोटी सी चीज है, वो अपन देख लेते हैं अभी, फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। एक टर्म आती है रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनर्वेशन, तो ये कहीं भी आपको दिखे, ये बंदा कहीं भी दिखे, तो आपको करना क्या है? आपको पहले तो समझना है इसके बारे में कि ये है क्या। तो ये क्या, एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय रीन, आर यानी रीन डेस्कार्टेस, डेस्कार्टेस। ठीक है, रीन डेस्कार्टेस इन 1626, 1626 में इसने, रीन डेस्कार्टेस ने ये एक प्रिंसिपल दिया था, ये एक थियोरी दी थी रेसिप्रोकल इनर्वेशन की। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये बोल रहा है, ये अपन ने बात की भी थी, स्केलेटल मसल्स एग्जिस्ट इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स। वही मैंने आपको बताया था कि एक एगोनिस्ट होती है, एक एंटागोनिस्ट होती है। जो मसल काम करती है, मतलब अगर मैं ये कर रहा हूं, अगर इसको फ्लेक्शन करवाना है, तो ये फ्लेक्शन का काम कौन कर रही है? बाइसेप मसल। तो बाइसेप कौन सी हो गई? एगोनिस्ट। और पीछे वाली मसल जो इसके ऑपोजिट में काम कर रही है ना, वो कौन सी हो गई? एंटागोनिस्ट मसल। तो पेयर में होती है, मैंने बताया था आपको, तो ये इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। ठीक है। तो उसमें होती है, और क्या बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल, जो कि होती है, यहां पे लिखा है क्या? ठीक है, वन मसल, और उस मसल को क्या बोल देते हैं? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम मूवर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल, जिसकी अपन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वन मसल रिलैक्सेस, ये इसको रिलैक्सेस दी ऑपोजिट मसल। ऑपोजिट बोल लो, इसको क्या बोल देंगे अपन? एंटागोनिस्ट। ठीक है। रिलैक्सेस द ऑपोजिट मसल, या फिर एंटागोनिस्ट मसल। तो एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो दूसरी क्या करेगी? रिलैक्स। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, वही एग्जांपल अपन अभी लिख देंगे। तो यहां पे लिख दो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स रिलैक्सेस, इसको कर दो रिलैक्सेस, या फिर स्ट्रेचेस ट्राइसेप्स। ठीक है। जब हमारी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ट्राइसेप क्या करेगी? रिलैक्स होगी या फिर स्ट्रेच होगी। इस प्रिंसिपल को, ये जो काम हो रहा है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ये आपको, ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने समझा दिया था, अभी आपको समझ में आ भी गया होगा और अच्छे से। मेन बात क्या है कि ये टर्म है ना, ये जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन,
ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आप पूछ लेते हैं कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है ना। थोड़ा फैक्चुअल पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया है। तो ये किसने दिया है? रेन डेस्कार्टेस और 1626। ठीक है, थोड़ा अगर डीपली पूछ लेंगे तो पूछ सकते हैं, बट ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा मस्कुलर सिस्टम के बारे में। अपन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लिया है कि क्या होती है, टाइप्स ऑफ मसल देख लिए हैं, जो आपकी सिलेबस की अगली ही लाइन आपको मिलती है कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद वाली जो है वो ये एक मसल के टाइप्स, फंक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपने हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है आपके, हम उसकी मसल की है ना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मसल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सार्कोमेर होता है ना, कौन कौन सी लेयर होती है मसल के अंदर, थोड़ा और डीप जाएंगे। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से शेयर जरूर कर दो। पूरी फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी में इसको शेयर कर दो। और हमारे जो ग्रुप्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है, जितने भी हमारे ग्रुप्स है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पे हमारे साथ जुड़ जाओ आप जाके। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।